Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6. Angle of intersection of two curves. Angle of intersection of two curves. Find the points on the cardioid r is equal to a into 1 minus cos theta, where the tangents are parallel to initial line. भाई पॉइंट्स निकालने हैं कार्डियड के ऊपर वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। भाई इसके ऊपर वो पॉइंट्स निकालने जहाँ पे टेन का पैरेलल टू इनिशियल लाइन थी। आर इज इक्वल ए इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, लॉग ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टेकिंग रेसिप्रोकल आर डी थीटा बाई डी आर बराबर होगा जी 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जी। भाई आर डी थीटा बाई डी आर होगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये जी 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइंस का थीटा बाई 2 और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2। आर डी थीटा बाई डी आर होगा टेन साई, तो साई टेन साई इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, तो साई इज इक्वल टू क्या होगा भाई जन हमारा थीटा बाई 2। भाई जन साई हमारा निकलेगा थीटा बाई 2 जी। यहाँ से हमने हल किया एंड वी गेट साई इज इक्वल टू थीटा बाई 2 जी। पुट इन अल्फा इज इक्वल टू थीटा जमा साई, we get alpha बराबर है 3 theta by 2। Now the tangent line will be parallel to initial line, but tangent line parallel to initial line कब होगी? जब अल्फा क्या होगा भाई जन 0 होगा या पाई होगा। आपने अल्फा को 0 पुट करना है, तो अल्फा को जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे इसमें पुट इन, तो वी गेट थीटा इज इक्वल टू 0। इसको इसमें पुट कर दें एंड वी गेट आर इज इक्वल टू 0, तो वी गेट पॉइंट हमारा बनेगा 0 और 0। नो पुट अल्फा इज इक्वल टू पाई इन अल्फा इज इक्वल 3 थीटा बाई 2। वी गेट यहाँ से थीटा निकलेगा 2 पाई बाई 3, इसको यहाँ पुट कर दें आर इज इक्वल ए इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा जी। कॉस 2 पाई बाई 3 का होगा जी -1 बाई 2, तो आपका निकलेगा 3a बाई 2। तो हमारा पॉइंट बनेगा 3a बाई 2 और 2 पाई बाई 3। भाई दो पॉइंट्स निकला है जहाँ पे आपने वो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी थी जी। फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द कार्डियड वेयर द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन जी। भाई वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे टेंजेंट क्या होगी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। हमारे पास आर इज इक्वल ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा जी, देन वी टेक रेसिप्रोकल एंड टेन साई वी नो आर डी थीटा बाई डी आर जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब भाई जन साइन को आप कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कॉस को साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब 1 प्लस कॉस का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ और साइन का फार्मूला 2 साइन कॉस एंगल का हाफ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। भाई इसको 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 लिखेंगे। नाउ 10 को उड़ा दें तो साइन निकलेगा पाई बाई 4 एंड प्लस थीटा बाई 2। अब वी नो अल्फा किसके बराबर थीटा जमा फाई, अल्फा बराबर थीटा जमा साइज, अल्फा बराबर होगा थीटा जमा साइज। आपने क्या किया भाई जन यहाँ पे आपने साई की वैल्यू पुट की एंड वी गेट अल्फा बराबर होगा पाई बाई 4 एंड प्लस 3 थीटा बाई 2। नॉट टेंजेंट लाइन विल बी पैरेलल परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन। जब अल्फा क्या होगा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 बाई टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन। जब अल्फा क्या होगा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। भाई ये देखें कार्डियड हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, इसकी फिगर यूं बनेगी जी। हमारे पास जो गिवन कार्डियड है उसकी फिगर यूं बनेगी जी। टेंजेंट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। भाई जन देखें कार्डियड हमारे पास ये बनेगी जी। हमारे पास जो गिवन कर्व थी उसकी जो फिगर बनेगी 1 प्लस साइन की बाई जन फिगर यूँ बनेगी। ये दो पॉइंट्स हमने फाइंड करने जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें वो परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के ऊपर या पैरेलल टू वाई एक्सिस। नाउ पुट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन, ये हमारे पास अल्फा निकला पाई बाई 4 प्लस 3 थीटा बाई 2। इसको बाई जन सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा थीटा निकलेगा पाई बाई 6, भाई थीटा निकलेगा पाई बाई 6। इसको पुट इन आर इज इक्वल ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा और साइन पाई बाई 2 होता है, सब पाई बाई 6 होता है अंडर 3 बाई 2। तो भाई आर निकलेगा ए इंटू 2 प्लस अंडर 3 ओवर 2। ये आपका आर और थीटा निकल आएगा तो हमारा पॉइंट निकल आएगा।
Now put alpha is equal to 3 pi by 2 in alpha is equal to pi by 4 and plus 3 theta by 2. तो थीटा निकलेगा 5 पाई बाय 6 जी, थीटा निकलेगा 5 पाई बाय 6. पुट करें, पुट इन आर इज इक्वल ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा. तो वी गेट आर निकलेगा ए इंटू 2 प्लस रूट 3 ओवर 2. तो भाई जब आर और थीटा निकला तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए. ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे टेनेट्स कैरी परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन. जी, बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. नो केस 2 है व्हेन इक्वेशंस ऑफ कर्व आर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. जब कर्व्स भाईजन किस में होंगी? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई में. भाईजन ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. भाईजन ये हमारी कर्व 1 है और ये कर्व 2 है. भाई पहली कर्व के ऊपर टेनेंट रखी, इसको हमने अल्फा 1 कह दिया जी. फिर दूसरी के ऊपर टेनेंट रखी, इसको हमने अल्फा 2 कह दिया जी. भाईजन इसको हमने अल्फा 2 का नाम दे दिया, इसको हमने अल्फा 1 का नाम दे दिया जी. अब भाई दोनों टेनेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो थीटा. दोनों टेनेंट्स के दरमियान एंगल क्या? थीटा. और ये पॉइंट पी पे मीट करती है. लेट इक्वेशन ऑफ द कर्व्स हमारे पास क्या है? y बराबर f1x एंड y बराबर f2x. भाई पहली को अब y बराबर f1x कह दें और दूसरी को f2x कह दें. और जरा देखिएगा, ये याद देखिएगा, अगर ये एंगल थीटा तो भाईजान ये भी थीटा होगा जी. भाईजान ये भी क्या होगा जी? थीटा होगा जी. और याद रखिएगा दो अंदरूनी जावियों का मजमुआ जो है ना वो बैरूनी जावी के बराबर था. या सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल. तो अल्फा 2 बराबर होगा अल्फा 1 प्लस थीटा. तो यहाँ से थीटा निकलेगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. लेट P be their common point and let tangents at P to both the curves makes angle alpha 1 and alpha 2 with positive direction of x-axis. m1 क्या होगा? tan alpha 1 और वो होगा फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P. और m2 होगा tan alpha 2 और डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P. नाउ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स at P. Now angle of intersection two curves at P बराबर होगा एंगल बिटवीन टेनेट्स at P. भाई दो कर्व्स के दरमियान आपने एंगल निकालना तो आप एंगल निकालना है बिटवीन देयर टेनेट्स. भाई जन दो कर्व्स के दरमियान आप एंगल निकालना हो तो आप एंगल निकालना है बिटवीन टू टेनेट्स. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टू कर्व्स निकालना हो तो आप एंगल निकालें बिटवीन टेनेट्स at P. भाई एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टू कर्व्स at P निकालना हो तो एंगल बिटवीन टेनेट्स at P निकालना है जी. तो फ्रॉम फिगर वी हैव थीटा बराबर होगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. दोनों तरफ टेन टेन कर दें तो आएगा टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1 ओवर 1 प्लस टेन अल्फा 1 टेन अल्फा 2. तो वी गेट टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2. इसको बट मोड है भाई टेन थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मोड. अब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी. भाई जन कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आपने जब दो कर्व्स ऑर्थोगोनल होंगे तो देन कौन सी कंडीशन हो, क्या सूरत हाल होगी? टू कर्व्स आर सेट टू ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देयर टेनेट्स इज 90. भाई दो कर्व्स के दरमियान हमने एंगल निकालना हो तो वो डायरेक्ट इम्पॉसिबल है. हम एंगल निकालेंगे बिटवीन देयर टेनेट्स एंड दैट विल बी द एक्चुअल एंगल बिटवीन टू कर्व्स. भैया हम एंगल निकालेंगे बिटवीन टू कर्व्स एंड दैट विल बी द एक्चुअल एंगल बिटवीन टू कर्व्स जी. टू कर्व्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंगल बिटवीन टेनेट्स इज 90. टेनेंट थीटा बराबर m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2. अब थीटा हमारे पास 90 है. देन टेनेंट 90 क्या होगा भाई जन? इन्फिनिटी. तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें और 1 ओवर 10 90 होगा जी. थीटा की यहाँ पे 90 पुट कर दें जहाँ जहाँ थीटा और टेनेंट 90 का होगा इन्फिनिटी. और ये 1 प्लस m1 m2 ओवर m2 माइनस m1 1 ओवर इन्फिनिटी 0. तो भाई 1 प्लस m1 m2 ओवर m2 माइनस m1. तो यहाँ से आएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0. तो भाई जन हमारे पास जो रिजल्ट आया वो m1 m2 इज इक्वल टू -1 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. ये हमारे पास जब दो कर्व्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा जी. इबादत के मामले में नरम. हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो चाहता हूँ कि इससे तूल लूँ. मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो चाहता हूँ कि इससे तूल लूँ, यानी लंबी किरात करूँ.
मगर फिर मैं नमाज पढ़ने वाली औरतों में से किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो अपनी नमाज में इख्तिसार से काम लेता हूँ, यानी किरात ज़्यादा लंबी नहीं करता, क्योंकि मुझे ये नापसंद होता है कि इसकी माँ की तकलीफ़ का बाइस बनूँ। मुझे ये नापसंद होता है कि मैं इसकी माँ की तकलीफ़ का बाइस बनूँ। बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो चाहता हूँ कि इससे तूल लूँ, यानी कि लंबी किरात करूँ, मगर फिर मैं नमाज पढ़ने वाली औरतों में से किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो अपनी नमाज में इख्तिसार से काम लेता हूँ, यानी किरात ज़्यादा लंबी नहीं करता, क्योंकि मुझे ये नापसंद है कि इसकी माँ की तकलीफ़ का बाइस बनूँ। मुझे ये नापसंद है कि इसकी माँ की तकलीफ़ का बाइस बनूँ। यह हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो उसे हल्की नमाज पढ़नी चाहिए, यानी कि किरात बहुत लंबी ना करें कि नमाजी थक जाएं, क्योंकि नमाजियों में कमज़ोर और बीमार और बूढ़े सभी तरह के लोग होते हैं। और जब तुम में से कोई तनहा नमाज पढ़े तो जितनी चाहे लंबी करे। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला हम सबको रिया से पाक करते रहे, रिया से बचाए। कुफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।